आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैल्शियम के बारे में। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो शरीर में क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं, क्या साइंस दिख सकते हैं। मोस्टली हमें पता होता है कि जो कैल्शियम है वो हमारे हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट है, पर देखो कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिसके लिए हमें कैल्शियम की जरूरी होती है। आपको भी अगर जानना है कि कैल्शियम की वजह से शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है तो ये वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि क्या है, इसमें से जो भी मैं सिम्टम्स आपको बताऊंगी उसमें से कुछ ना कुछ सिम्टम्स आपके भी बॉडी में जरूर रहेंगे और शायद आपको पता भी नहीं है कि ये कैल्शियम की कमी की वजह से हो रहा है। सो मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोईर पाटिल। मैं होलिस्टिक डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ एंड मैं पीएचडी क्लिनिक पुणे की फाउंडर हूँ। देखो कैल्शियम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हमारे शरीर के लिए है और काफी सारे जो शरीर में फंक्शंस होते रहते हैं उसके लिए हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला जो है वो तो डेफिनेटली हड्डियों के लिए। हमारी हड्डियां ही कैल्शियम से बनी है। तो जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां वीक होना, कमजोर होना, थोड़ा भी अगर हमें लगता है तो फिर वहां पे फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये सिम्टम्स आपको कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकते हैं। फिर दूसरा है हमारे मांसपेशियों के लिए, मतलब हमारे मसल्स के लिए भी कैल्शियम उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कैल्शियम की कमी होती है तो मसल्स में बहुत ज्यादा जकड़न होती है, मसल्स में बहुत ज्यादा पेन होता है, क्रैम्प्स आ सकते हैं, फिर मसल्स में जो है कंपन भी आपको महसूस हो सकते हैं। कैल्शियम इसीलिए हमारे मसल्स के लिए, हमारे मांसपेशियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो सिम्टम है हमारे टीथ मतलब दांतों के लिए। दांतों के लिए भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो दांतों का कलर जो है वो चेंज होता है, मसूड़ों में सूजन आ सकती है और आपके दांत जो है वो बहुत इजीली टूट सकते हैं। इनफैक्ट दांतों में, मसूड़ों में दर्द भी हो सकता है। फिर अगला जो लक्षण है वो है हमारे नाखून को अफेक्ट करता है, हमारे बालों को अफेक्ट करता है। तो जब कैल्शियम की कमी होती है तो जो नाखून होता है वो बहुत जल्दी टूटने लग जाते हैं, बाल जो है वो बहुत ही रूखे हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको भी ऐसे बाल आपके बेजान है या नाखून बहुत ही जल्दी टूट रहे हैं तो ये हो सकता है कैल्शियम की कमी की वजह से। फिर अगला जो है वो है स्किन का सिम्टम। स्किन में रूखापन दिखता है। सो कैल्शियम हमारे स्किन में नमी मेंटेन करने के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो जब कैल्शियम की कमी होती है तो आपको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, रूखी त्वचा हो सकती है, जो स्किन के अंदर ग्लो होता है वो कम हो जाता है। फिर अगला जो सिम्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है और वो है हमारे हार्ट के बारे में। कैल्शियम जो है हमारे हार्ट बीट मतलब जो दिल की धड़कन है उसको नियमित करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तब क्या होता है, दिल की धड़कन जो है वो बराबर से नहीं चलती, काफी बार एकदम से तेज होने लग जाती है या एकदम से कम होने लग जाती है। तो ये जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर होने लग जाती है और उसकी वजह से काफी बार एंग्जाइटी भी महसूस होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कैल्शियम जो है हमारे हार्ट बीट बराबर से चलने के लिए, हमारे दिल की धड़कन बराबर से चलने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। फिर अगला जो लक्षण है वो है नींद नहीं आना और बहुत ज्यादा तनाव महसूस होना। काफी लोगों को रात में बराबर से नींद नहीं आती, कितना भी कोशिश करो तो भी कुछ ना कुछ स्ट्रेस हमेशा महसूस होता है या तनाव महसूस होता है। तो ये वाला भी लक्षण हो सकता है कैल्शियम की कमी का। तो आपको भी अगर ऐसा कुछ लक्षण है तो आप आपका कैल्शियम लेवल जरूर चेक करिए। फिर अगला जो लक्षण है वो है हाथों में, पैरों में सुन्नपन या झुंझुनाहट है वो महसूस होना। काफी बार हाथों में, पैरों में क्रैम्प्स भी आ सकते हैं। सो कैल्शियम जो है हमारी नसों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो नसों में सूजन आ सकती है और आपको फिर झुंझुनाहट महसूस होना या जो सुन्नपन होता है मतलब नमनेस है वो महसूस होना, ये सिम्टम्स दिख सकते हैं। तो अगर आपके शरीर में इसमें से दो तीन भी सिम्टम्स है तो आपको जरूर कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो फिर कैल्शियम बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कुछ ऐसे फूड्स हैं जो काफी रिच होते हैं कैल्शियम में, जो आप रेगुलरली ले सकते हो। सबसे पहला जो है कुछ सीड्स है या कुछ बीज है, उनमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है और वो है सेसेमी सीड्स मतलब तिल। तिल ये बहुत अच्छा रिच सोर्स है कैल्शियम का। तो रेगुलरली जो है आप तिल ले सकते हो, तो आपके सैलेड में ऐड करिए या आपकी सब्जी में ऐड करिए, आप रोटी बनाते हो उसमें ऐड करिए। ऐसे करके आप तिल रेगुलरली ले सकते हो। उसके अलावा और भी दो सीड्स है जिसके अंदर कैल्शियम होता है और वो है सनफ्लावर सीड्स, मतलब सूरजमुखी के जो बीज होते हैं इसके अंदर होता है, और उसी के साथ चिया सीड्स, इसके अंदर भी कैल्शियम होता है। फिर अगला जो है वो है मोरिंगा। सो मोरिंगा भी बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। तो मोरिंगा के जो भी लीव्स होते हैं उसकी सब्जी आप बना के खा सकते हो, या मोरिंगा की जो पाउडर होती है वो आप ले सकते हो। मोरिंगा के जो बीन्स होते हैं वो आप ले सकते हो। मोरिंगा के पाउडर में या जो लीव्स होते हैं उसके अंदर ज्यादा कैल्शियम होता है। मोरिंगा की जो पाउडर है आप एक गिलास पानी में एक चम्मच मोरिंगा डाल के ले सकते हो, या जो दही होता है आप उसमें आप मोरिंगा की पाउडर डाल के ले सकते हो। तो ये भी बहुत रिच सोर्स है कैल्शियम का। तो इसके बाद कुछ नट्स है जैसे कि बादाम, अखरोट, अंजीर, इनके अंदर भी कैल्शियम ज्यादा होता है। तो आप रेगुलरली कुछ ना कुछ ये जरूर लीजिए जिससे कैल्शियम आपको मिले। फिर मिल्क प्रोडक्ट्स है,
काफी लोगों को दूध से दिक्कत होती है, दूध अच्छे से पचता नहीं है, इसीलिए आप मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे दही है, पनीर है, ये आप ले सकते हो। पर दही पनीर या घर पे बना के ही खाइए, बाहर का पनीर और दही खाना आप अवॉइड करिए। फिर अगला जो है वो सोया। सोया के अंदर भी कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, तो सोया का कोई भी आप प्रोडक्ट बना के या सोया के चंक्स होते हैं आप वो ले सकते हो, या सोयाबीन की जो भी सब्जी बनती है वो आप ले सकते हो। फिर उसके बाद हम बात करेंगे नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज के बारे में। अंडा भी एक बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, तो आप रेगुलरली अंडे खा सकते हो। फिर जो फिश होते हैं स्पेशली सार्डिन या जो सैल्मन होता है, इनके अंदर कैल्शियम अधिक होता है, तो ये चीजें आपके डाइट में रेगुलरली जरूर इंक्लूड करिए। और ये चीजें खाना अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो फिर आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। बट कैल्शियम का सप्लीमेंट लेते वक्त आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि कैल्शियम जो है वो कैल्शियम सिट्रेट का फॉर्म है वो आप लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्म होता है वो आप मत लीजिए, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो शरीर में बराबर से अब्सॉर्ब नहीं होता। काफी बार किडनी स्टोन्स होने के प्रॉब्लम भी उससे हो सकते हैं, तो इसीलिए आप कैल्शियम सिट्रेट ये जो फॉर्म है वो ले सकते हो। और दो चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप कैल्शियम हमेशा आपको विटामिन D3 एंड K2 के साथ ही लेना है, ताकि कैल्शियम जो है आपके हड्डियों में, आपके दांतों तक चला जाए। अगर आप सिर्फ कैल्शियम लेते हो तो वो शरीर में अब्सॉर्ब नहीं होता, तो विटामिन D3 और K2 लेना आवश्यक है कैल्शियम के साथ। और उसी के साथ दूसरा जो है वो है मैग्नीशियम के सप्लीमेंट भी आपको लेने हैं, क्योंकि विटामिन डी को काम करने के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, के साथ मैग्नीशियम के सप्लीमेंट भी लेने हैं। तो कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन K2 एंड मैग्नीशियम, इनको हमेशा साथ में लिया जाता है ताकि उसका सबसे अधिक फायदा आपको हो। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये वीडियो आप आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर शेयर करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।